अब हमारा अपने घर में रहना मुश्किल हो गया था। मेरी उम्र उस वक़्त 13 साल थी। मैंने अपनी 7 साला बहन की उँगली पकड़ी और एक छोटे से बैग में अपने और उसके कपड़े डाल रहा था कि चाची आकर सर पर खड़ी हो गई और कहने लगी, चोरी मत करना यहाँ से। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा था। ये हमारा घर था और हमारे ही घर और हमारी ही चीज़ों की चोरी की बात की जा रही थी। मैंने अपने और अपने छोटे बहन के कपड़े बैग में रखे और हम घर से निकल आए थे। हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ जाएंगे। 13 साल की उम्र में भी मैं अपनी बहन का सरपरस्त था। वो मेरे साथ चलते हुए खुद को महफूज महसूस कर रही थी। चलते चलते हम काफी दूर निकल आए तो फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मामू के घर चलें। वो तो मेरे मामू हैं, मेरी माँ के भाई हैं, वो हमारा साथ जरूर देंगे, हमें अपने घर में रख लेंगे। जैसे ही जाकर उनका दरवाजा बजाया, मामी ने दरवाजा खोला और हमारी तरफ देखकर मेरी बहन को, मेरा नाम सलमान है और मेरी बहन का नाम पिया था, मैंने जब होश संभाला था तो खुद को एक अमीर घराने में पाया था। अब्बा का बहुत बड़ा बिजनेस था। हमारे घर पर 2-3 गाड़ियां खड़ी रहती थी। अम्मा अब्बा ने हमें बहुत लाड प्यार से पाला था। कभी ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं था। फिर एक दिन हमारे साथ हादसा हो गया। अम्मा और अब्बा कहीं काम से गए, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया था और दोनों की डेथ हो गई। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो गया है। बस फिर हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। चाचा चाची ने हमें सहारा देने की नीयत से हमारे घर में कदम रखा और मेरे अब्बा के बिजनेस पर कब्जा कर लिया और हमारे घर पर भी कब्जा कर लिया और हम उस घर में मुलाजमों की जिंदगी बसर करने लगे। चाची हमारे साथ ज्यादती का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। उनको तो जैसे मौका मिल गया था। पहले तो कभी कभार बातें सुनाती और गुस्से में कभी दो हाथ मुझे लगा भी देती। मैं तो बर्दाश्त करता था, मगर जब वो मेरी बहन पर हाथ उठाती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मगर मैं खामोश रहता। एक तो बार उस बात का जिक्र मैंने चचा से किया, मगर उन्होंने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। गौर किए बगैर निकल गए। खाने को भी हमें कम दिया जाता। हमारा स्कूल छुड़वा दिया गया और हम दोनों बहन भाइयों से काम करवाया जाता। जो काम चची मेरी छोटी बहन को कहती थी वो भी मैं खुद कर लेता था, क्योंकि वो बहुत छोटी थी और मेरा दिल नहीं करता था कि वो कोई भारी काम करे। वो शाम को अक्सर मेरे पास बैठकर रोना शुरू कर देती कि मुझे मम्मा के पास जाना है, तो मुझसे बार बार सवाल करती कि भाई मम्मा और बाबा कब आएंगे। मेरे पास उसके सवालों के जवाब नहीं थे। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैंने उसे सीने से लगा लेता था। मेरी बहन वो दोनों अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। अब वो कभी नहीं आएंगे। अम्मा अब्बा के जिंदा होते हुए हम खाना खाते हुए सो नखरे करते थे। आज ये नहीं खाएंगे, आज वो नहीं खाएंगे, तो हमारी फरमाइश के मुताबिक डिश बनती थी। और अब अगर खाना मिल जाता तो ही खुदा का शुक्र अदा करते थे कि खाना मिल गया है। चची हम पर जुल्मो सितम इसलिए बढ़ा रही थी कि आखिर हम मजबूर होकर ये घर छोड़कर चले जाएं। मगर हम कहाँ जाते, ये घर तो हमारा था। एक दिन मैं लॉन में पानी लगा रहा था कि पिया को भूख लगी और वो किचन में चली गई। उसने खाना मांग लिया। मुलाजमा के करीब चची जान खड़ी थी। कहने लगी, तुम्हें बहुत भूख लगती है। वो पास खड़ी बारबेक्यू बना रही थी। उन्होंने गरम सीख मेरी बहन के पांव पर लगा दी, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रोती तड़पती जब मेरे पास आई तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और किचन में आ गया। मैंने कहा, चची जान ये हमारा घर है, आप निकलें यहाँ से। मैं मजीद आपको यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सबका आपका हर जुल्म सहते रहे। मेरी बात सुनकर वो हैरान हुई और माथे पर बल लाकर बोली, अच्छा जी ये तुम्हारा घर है? और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दिया। निकालो मुझे यहाँ से, मैं देखती हूँ कैसे निकालते हो। वो दिन गए जब तुम अपने अब्बा का रोब जमाते थे। तुम्हारे बाप की कोई कमाई नहीं आती अब इस घर में। अब वो बिजनेस तुम्हारे चचा संभाल रहे हैं, जो तुम्हारे बाप ने हमसे हथियार रखा था। शुक्र करो हम तुम लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ निकलो यहाँ से। अगर तुम दोनों में से यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी इस बहन का गला ही दबा दूंगी। सुना तुमने? वो गुस्से से ये कहती हुई चली गई। मैं अपनी बहन को कमरे में ले आया था। उसके छोटे छोटे पाँव चूम कर रोने लगा। जब एक पाँव जल गया था मैं उसे सहलाता रहा। वो सो गई थी, मगर हिचकी लेकर अभी भी सोते सोते रो पड़ती थी। मुझे उस पर तरस आ रहा था और खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैं उसका भाई होकर भी उसे नहीं बचा सका। अगली सुबह फिर से ऐसा हुआ कि चची ने उस पर हाथ उठाया। या चची को अंदाजा हो गया था कि जब वो पिया को मारती है तो मुझे गुस्सा आता है। अब वो जानबूझकर उसे मारने लगी ताकि मैं मजबूर होकर इस घर से चला जाऊं। आखिरकार मैं मजबूर हुआ और अपने और बहन के कपड़े बैग में डालने लगा और घर से निकल आया। चलते चलते हम मामू के घर गए, वहां जहां से चंद गलियां फासले पर था। जैसे मैंने दरवाजा बजाया, मामी ने दरवाजा खोला। मेरे हाथ में बैग देखकर पूछने लगी, किधर? जिस पर मैंने बताया कि हम घर छोड़ आए हैं, प्लीज हमें आने दे। तो पहले उनके चेहरे का रंग बदला, फिर खामोशी से पीछे हट गई, क्योंकि सामने मामू बैठे थे।
जो गरीब थे और मीठा पान बेचते थे। मामू हमें देखकर खुश हुए, मगर मामी गुस्सा करने लगी तो मामू उन्हें एक साइड पर ले जाकर समझाते रहे, जिसके बाद मामी हमें रखने के लिए मान गई और हमें एक छोटे से स्टोर नुमा कमरे में ले आई, जहाँ एक टूटी सी चारपाई और एक टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि इसे साफ कर लो, यही है हमारे पास, अगर रह सकते हो तो रह लो। मैं वो था जिसके कपड़ों पर हल्का सा दाग लगता तो बदल देता था, मगर आज मेरे कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे। लेकिन मैं अपनी बहन के सामने रो नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं कमजोर पड़ता तो उसका क्या होता। इसलिए मैंने सफाई करके उसे सुला दिया और खुद ये सोचते हुए सो गया कि मामू की दुकान पर काम करके गुजर बसर कर लूंगा। सुबह मामी के चीखने और मामू से झगड़ने की आवाज से आंख खुली तो पिया भी उठ गई। जब मैं उसे बाहर लेकर गया तो मामी ने तंग किया कि उठ गए मेहमान, और अकड़ी हुई बासी रोटी हमारे सामने रख दी। मामू ने ये देखकर अपनी प्लेट से रोटी हमारे आगे रखी। वो सख्त रोटी पिया से चबाई भी नहीं जा रही थी, मगर वो मासूम नजरों से मेरी तरफ देखकर खा रही थी, जिसे देखकर मेरा दिल कट रहा था। कभी हमारे सामने 10 डिशें होती थी और आज इस रोटी को भी हम गनीमत समझ रहे थे। फिर मैंने मामू से काम पर जाने को कहा तो वो खुश हुए, लेकिन जब मैं जाने लगा तो पिया ने मेरी कमीज का कोना पकड़ लिया कि भाई मुझे भी साथ लेकर जाओ, मगर मामू ने मना कर दिया कि बच्ची वहां नहीं जाएगी। मैंने बड़ी मुश्किल से पिया को घर रहने के लिए मनाया था। जब से अम्मा अब्बा गए थे वो बहुत हसास हो गई थी, क्योंकि तब से ही तो हम मुश्किल हालात में थे। मैं मामू के साथ दुकान पर आकर उनका हाथ बिठाने लगा, लेकिन मेरा ध्यान घर पर ही था। दोपहर हो गई तो मामू मुझे कहने लगे, जाओ घर से खाना ले आओ। घर दुकान से थोड़ी ही दूर था, मगर जब मैं घर पहुंचा तो पिया एक कोने में खड़ी रो रही थी। उसे देखकर मेरा दिल फट गया कि उसके गाल पर थप्पड़ का निशान था, उसकी एक गाल सुर्ख हो रही थी। मैंने पूछा, मुझे बताओ क्या हुआ है? तो वो रोते हुए कहने लगी, मामी ने मारा है। इतने में मामी भी आ गई और कहने लगी कि मेरे बेटे से खिलौने छीन रही थी, जब उसने वापस लिया तो इसने धक्का देकर गिरा दिया उसको। ये तो कोई बात ना हुई कि एक हमारे घर में रहो, हमारे घर से खाओ पियो और हमारे ही बच्चों को मारो। मैंने तो तुम लोगों को तुम्हारे मामू की वजह से बर्दाश्त कर लिया है, ये हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। मैं खामोशी से सब सुन रहा था और आसमान की तरफ देखकर कहा था, अम्मा अब्बा आप इतनी जल्दी अगर आपने जाना था तो आपने हमें पैदा ही क्यों किया था? ये दुनिया बड़ी जालिम है, आपके जाने के बाद अब हमारा कोई कुछ नहीं लगता। मैंने पिया को प्यार से समझाया और उसे स्टोर रूम में ले आया था और उसे कहने लगा, देखो अगर हम यहाँ से निकल गए तो हम कहाँ रहेंगे? हमारा कोई आसरा नहीं है। अभी हम छोटे हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि तुम्हें कोई जगह लेकर रख सकूं। मुझे थोड़ा वक्त तो, जब तक मैं नहीं आता तुम इसी कमरे में रहना। वो बस रोए जा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था कि भाई मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे याद आने लगा कि अम्मा अब्बा की जिंदगी में तो हमारा एक आंसू भी नहीं गिरता था। जरा सा मुंह बनाते थे तो हर फरमाइश पूरी हो जाती थी। फिर मैंने अपना बैग उठाया और अपनी बहन की उंगली पकड़ी और अल्लाह का आसरा लेकर वहां से भी निकल पड़ा। मैं नहीं जानता था कि कहाँ जाऊंगा। मेरी बहन यहाँ रहकर घबरा गई थी और मैं भी इतना अक्लमंद नहीं था। क्या करता, बहन को लेकर सीधा मस्जिद में आ गया और मस्जिद के दरवाजे के पास बैठकर रोने लगा। अपनी बहन को गले से लगा दिया और अल्लाह से दुआ करने लगा कि मेरे अल्लाह, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, तुम हमें अपने घर में रख ले या कोई ऐसी जगह दे दे जहां हम सुकून से रह सकें। आज हम तेरे दरवाजे पर तुझसे मांगने के लिए आए हैं। एक बूढ़ा आदमी मुझे काफी देर से बैठा देख रहा था। वो शायद कोई मांगने वाला था। मस्जिद से थोड़ी दूर बैठा था। आहिस्ता आहिस्ता उठा और अपना सामान उठाया और हमारी तरफ आया और कहने लगा, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो? मैंने रोते हुए सारी बात बताई तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहने लगा, मर्द नहीं रोते। तुम्हें पता है माँ बाप बेटे क्यों मांगते हैं? क्योंकि वो माँ बाप और बहन भाइयों के लिए सहारा होते हैं। अगर तुम इस तरह रोते रहोगे तो मसला हल नहीं होगा। चलो मेरे साथ। एक दफा तो मैं दिल में परेशान था कि ये मांगने वाला है, मुझे और मेरी बहन को कहीं लेकर जा रहा है, क्या करूं? फिर अल्लाह के घर की तरफ देखा और अल्लाह पर यकीन करके उसके साथ चल पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हमें मांगने वालों की झुग्गियों में ले आया। एक पुरानी सी झुग्गी के पास लाकर कहने लगा, मेरा घर यही है, मैं तो अक्सर रात भी उसी मस्जिद के सामने बिता लेता हूँ। ये तुम्हारा आज से ठिकाना हुआ। तुम्हारे रहने के काबिल तो नहीं मेरे बच्चे, मगर एक आसरा जरूर है। और मेरे साथ चलो, यहाँ पर एक होटल है, होटल वाला बहुत अच्छा है। अक्सर भूख में जब मैं उसके पास जाता हूँ तो कुछ खाने को दे देता है। चलो मैं उससे बात करता हूँ, वो तुम्हें काम पर रख लेगा। इससे तुम दोनों बहन भाइयों का गुजारा हो जाएगा। मैं उसके साथ होटल पर आ गया। होटल वाला सच में अच्छा इंसान था। जब उसने हमारी बात सुनी तो उसने कहा, कोई मसला ही नहीं है। तुम्हारे साथ एक छोटी बच्ची है बेटा, तुम्हारा वहां झुग्गियों में रहना ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो होटल के सामान वाले कमरे में अपनी बहन के साथ रह सकते हो। मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर मैं उसी होटल में काम करने लगा। वो काफी बड़ा होटल था, उसमें काफी लड़के काम करते थे और बहुत चलता था।
या कभी तो होटल में मेरे साथ रहती और कभी उस कमरे में मैं उसे खाने पीने की चीजें वहीं लाकर देता तो वो कमरे में खेलती रहती थी। फिर एक दिन मैंने होटल वाले अंकल से इजाजत लेकर थोड़ी दूर ही एक स्कूल में पिया का एडमिशन करवा दिया था। अब उसे मैं सुबह स्कूल छोड़ आता था और स्कूल से छुट्टी के टाइम ले आता था। होटल वाला बहुत अच्छा इंसान था, हमारी बहुत इज्जत करता था और बहुत प्यार करता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। फिर एक दिन वो हमें अपनी बीवी से मिलवाने के लिए अपने घर ले गया। उसकी बीवी हमसे बहुत अच्छे से मिली थी और पिया का माथा भी चूमा था। अब अक्सर पिया स्कूल से छुट्टी के बाद उस आंटी के पास चली जाती थी और मैं भी मुतमिन सा रहने लगा था। एक दिन होटल वाले अंकल मुझे कहने लगे, बड़े होकर क्या करोगे? सारी जिंदगी तुम यहाँ तो नहीं गुजार सकते। तो मैंने उससे कहा था कि माँ बाप तो मेरे सर पर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ बड़ा हो जाऊंगा, मेहनत करूंगा और अपना घर और अपना बिजनेस जरूर हासिल करूंगा अपने चचा से जब इस काबिल हो जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो काफी देर मुस्कुराता रहा, फिर मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगा, मुझे अपने चचा के बारे में बताओ, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गया और उस वक्त मैं 18 साल का हो गया था। मैंने उन्हें घर की सारी मालूमात दे दी। उन्होंने एक वकील को बुलाया और हमने चचा पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। होटल वाले अंकल खुद ही पैसा लगाते रहे और पूरे 6 महीने ये केस चलता रहा, क्योंकि साफ पता चलता था कि सारी जायदाद और वो घर मेरे अब्बा का था और होटल वाले अंकल की भी काफी जान पहचान थी। मुकदमे का फैसला मेरे हक में हो गया। मैं खुशी से अंकल के गले लगकर रोने लगा। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और मुझे कहने लगे, नौजवान बंदे रोते नहीं हैं, तुम्हें देखकर तो मैं हिम्मत पकड़ता हूँ। पता नहीं तुमसे इतनी उनसियत क्यों हो गई है कि अब अगर तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो दिल नहीं लगेगा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मुझे मुश्किल वक्त में सहारा दिया था, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता था। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे अब्बा की जगह हैं। मेरी इस बात पर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मैंने अपना घर रेंट पर दे दिया और आज भी मैं उनके साथ रहता हूँ। मैंने उनको अपने माँ बाप की जगह दे रखी है। वो भी हमसे बच्चों की तरह प्यार करते हैं। मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी मगर पिया ने अच्छी तालीम हासिल कर ली है। इन दिनों हम उसका रिश्ता देख रहे हैं। आज इतने साल बाद एहसास नहीं होता कि ये हमारे असली माँ बाप नहीं है। जब कोई पास बैठकर कहता है ना कि ये बच्चे इन्होंने पाले हैं तो अजीब सा लगता है। चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट